सवाल यह है कि ये डील सचमुच शांति लाएगी या फिर बारूदी संग्राम, क्योंकि 14 पॉइंट्स के समझौते में संवर्धित यूरेनियम का जिक्र तो है, लेकिन इसे खत्म करने की बात नहीं की गई है। उधर डील के बावजूद दोनों तरफ से धमकियों का सिलसिला भी चल रहा है। देखने वाली बात इजरायल के रुख को लेकर भी होगी, क्योंकि अगर इजरायल ने लेबनान पर हमले जारी रखे तो फिर डील का अंजाम देखने लायक होगा। इन तमाम खबरों का अपडेट आपको देंगे, डिटेल से विस्तार से चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह एज फॉरेन एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और मनीष झा भी एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका और ईरान डील पर बड़ी खबर है। अमेरिका और ईरान ने एमओयू पर साइन किए हैं। अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किया है, तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एमओयू साइन किया है। वर्साई और तेहरान से दोनों ने साइन किया है, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्साई से सिग्नेचर किए हैं और तेहरान से हस्ताक्षर मसूद पेजेश्कियान ने किए हैं। दोनों तरफ से एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, अंग्रेजी और फारसी भाषा में ये हस्ताक्षर किए गए हैं। 14 सूत्रीय पॉइंट्स, वो मुद्दे क्या हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं, उन पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जिनेवा में होने वाली बैठक रद्द हो गई है। अमेरिका और ईरान ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 14 सूत्रीय डील और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वर्साई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं एमओयू पर। बताया जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रो की मौजूदगी में डिनर के दौरान यह हस्ताक्षर किए गए हैं, तो तेहरान से ईरान से मसूद पेजेश्कियान ने साइन किए हैं। और देखिए इस समझौते को लेकर एक और बड़ी खबर मैक्रो के साथ डिनर के वक्त दरअसल एमओयू पर साइन हुआ है। ट्रंप ने हस्ताक्षर वाली कॉपी मध्यस्थों को इसके बाद भेजी। ये देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं, इमैनुअल मैक्रो नजर आ रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति, और उनके साथ डिनर के मौके पर। और ये देखिए आप, एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद वहां पर तालियां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ताली बजाते नजर आ रहे हैं, और इसके बाद वो कॉपी, हस्ताक्षर वाली कॉपी डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को दिखाई भी है। ये देखिए आप, तो ये तस्वीर आप देखिए वर्साई में, ये जो ट्रीटी है वो साइन हुई फ्रांस में। वर्साई में मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप, और वहां पर जब वो डिनर के वक्त मौजूद थे इमैनुअल मैक्रो के साथ, उस दौरान उन्होंने ये सिग्नेचर किए हैं। हालांकि अगर ईरान की बात की जाए तो तेहरान में, यानी कि ईरान की राजधानी में मसूद पेजेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति ने साइन किए हैं। सवाल वही है कि कहां तो एक तरफ 19 तारीख को जिनेवा में आमने सामने बैठक होनी थी, कई दौर की और बातचीत होनी थी, और इसके बाद डील पर सिग्नेचर होना था, लेकिन उसके पहले यह सब कुछ हुआ। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या कहीं कुछ गड़बड़ है? क्या अभी भी कहीं कोई मतभेद है? क्या पेच फंसा हुआ है? तो ये दो अहम खबरें आपके सामने, और दो भाषाओं में साइन हुआ है एमओयू। एक और अपडेट है, अपडेट है कि अंग्रेजी और फारसी में एमओयू साइन किया गया है। वर्साई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं, ईरान से मसूद पेजेश्कियान ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी और फारसी में एमओयू पर साइन किया गया है। 14 सूत्रीय डील पर हस्ताक्षर हुए हैं। तीन अहम खबरें आपके सामने तस्वीरों के साथ। अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किया है। ट्रंप ने हस्ताक्षर वाली कॉपी मध्यस्थों को भेज दी है, और मैक्रो के साथ डिनर के वक्त ही एमओयू साइन हुआ है। अंग्रेजी और फारसी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये देखिए तीन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच डील पर। ये बहुत बड़ी खबर, दोनों तरफ से एमओयू पर साइन किए गए। ईरान की तरफ से फारसी में और इधर अंग्रेजी में साइन किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो एग्रीमेंट है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, अगर वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें, ये वही जगह है वर्साई जहां पर साल 1919 में, और जून का महीना था, 28 तारीख थी, 28 तारीख जून की, जब वर्ल्ड वॉर 1 जो प्रथम विश्व युद्ध है, जो पहला विश्व युद्ध है, वो खत्म हुआ था। और इसी वर्साई में ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन की गई थी जर्मनी और अलाइड फोर्सेस के बीच में। और फिर से यही वो जगह गवाह बनी है जब ईरान और अमेरिका के बीच आखिरकार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हालांकि बता दें कि ईरान ने तेहरान में हस्ताक्षर किया। तो एमओयू पर साइन को लेकर क्या कुछ कहा गया है, यह आपको दिखा देते हैं।
signed inside. Signed it. Inside. Just signed it. Signed inside. Signed it. Inside. Just signed it. Signed inside. Signed it. Inside. Just signed it. तो यूएस ईरान के बीच जिनेवा में बैठक होने वाली थी, लेकिन ये बैठक अब नहीं होगी। जिनेवा में 19 जून को बैठक होने वाली थी। 15 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने संधि का ऐलान किया था और उसके बाद इंतजार हो रहा था जिनेवा में इस बैठक का। 19 जून की तारीख जब ये बैठक होने वाली थी, लेकिन अब एमओयू पर हस्ताक्षर जरूर हो गए हैं, पर यह बैठक नहीं होगी। इसको लेकर सवाल है कि आखिर क्या हुआ कि अब ये बैठक नहीं हो रही है। एमओयू पर हस्ताक्षर जरूर किए गए हैं। ये उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इमानुएल मैक्रो की मौजूदगी में डिनर के दौरान ये एमओयू हस्ताक्षर किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वहीं दूसरी ओर ईरान से भी सिग्नेचर किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखाई रहे लगातार। अमेरिका ईरान में एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए। किसने साइन किया है ये आप देखिए, हर एक डिटेल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साइन किया गया और उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान की तरफ से हस्ताक्षर किए हैं एमओयू पर। कहां पर साइन हुआ? फ्रांस के वर्साई से राष्ट्रपति ट्रंप ने साइन किया। जिस वक्त वो डिनर के दौरान मौजूद थे इमानुएल मैक्रो के साथ, उस दौरान उन्होंने साइन किया। और तेहरान से राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। मैक्रो के साथ डिनर के वक्त साइन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। किस भाषा में साइन किए गए ये डॉक्यूमेंट्स? 2 भाषाओं में साइन हुआ है एमओयू, अंग्रेजी और फारसी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। अब आगे क्या हुआ? ट्रंप ने हस्ताक्षर वाली कॉपी मध्यस्थों को भेज दी है। आगे क्या नहीं होगा? यूएस ईरान के बीच जिनेवा में बैठक अब नहीं होगी जो प्रस्तावित थी। जिनेवा में 19 जून को होने वाली थी दोनों देशों के बीच बैठक और कई दौर की बैठक के बाद एमओयू में हस्ताक्षर होना था। 15 जून को ट्रंप ने संधि का ऐलान किया था। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी साथ। मनीष, देखिए साइन हो गया, हस्ताक्षर हो गए, बहुत अच्छी बात है और पूरी दुनिया के लिए ये गुड न्यूज है। और ये वही जगह है जहां पर वर्ल्ड वॉर 1 के लिए भी ट्रीटी ऑफ वर्साई पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जिनेवा को लेकर ऐलान किया गया था। पाकिस्तान ने भी बोला था कि वहां कई दौर की बैठकें होंगी, उसके बाद एमओयू में साइन होगा। तो क्या 2 सवाल है, क्या सब कुछ पहले ही तय कर लिया गया दोनों देशों के बीच में, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी, कोई पेच है कि पहले ये सब कुछ किया गया, जिनेवा कोई जा ही नहीं रहा? देखिए, चूंकि आपने वर्साई की संधि का जिक्र किया तो पूरी दुनिया को पता है कि वर्साई की संधि से जर्मनी कितना अपमानित हुआ था और वर्साई की संधि की वजह से ही हिटलर का जन्म हुआ था और फिर हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया था। तो अगर वर्साई की संधि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खात्मा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आगाज की शुरुआत थी, तो इस बार भी वर्साई की संधि के बाद आप देखिए कि इस संधि के होने से कौन सी पार्टी अपमानित महसूस कर रही है और वो फिर बदले की आग में झुलसेगी और फिर दूसरे राउंड का युद्ध देर सवेर शुरू करेगा। दूसरी बात है, इस संधि में मुझे जो सबसे बड़ा मैसेज मिला वो ये कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान, जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा था कि वो साइड लाइन हो गए हैं या फिर वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, उनकी वापसी हुई है। यानी कि ऐसा लगता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी से जो उनकी मुलाकात हुई थी उसके बाद उनकी पोजीशन रीस्टोर हो गई है और बजाय ईरान के संसद के स्पीकर के उनको मौका दिया गया है कि प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट साइन करेंगे। तो कालीबाब की जगह पर यहां पर पेजेस्कियान एक बार फिर से पावर में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो तीसरी सबसे अहम बात है कि 19 जून को केवल स्विट्जरलैंड में साइन ही नहीं होना था बल्कि आगे का डिस्कशन होना था। तो आगे का डिस्कशन का रोड मैप जो है वो इस संधि के बाद से क्लियर नहीं है कि दोबारा ईरान और अमेरिका कब बैठेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप इस संधि को साइन करने के लिए इतने सारे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किए हैं, जिसमें से ये भी है कि ईरान के पास मिसाइल रहेंगे, जबकि ये भी है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई भी निश्चितता नहीं है, तो फिर इजराइल और फिर ईरान के जो कई मुल्क हैं जो ईरान को भी अंदर अंदर पसंद नहीं करते, उनका क्या रिएक्शन होगा, ये सब कुछ भविष्य में होगा। लेकिन हाँ, अभी हमारे आपके लिए राहत की बात है, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा। बिल्कुल उम्मीद करना चाहिए कि तेल की आवाजाही सुनिश्चित हो जाए।